हम लोगों ने स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 12 एंड इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर वी कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 12.1। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 की, जिसके अंदर विल सॉल्व द राइट ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को सॉल्व करने से मुराद क्या है, पहले इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। वेन एवर वी आर आस्क्ड टू सॉल्व अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। इट हैज़ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। हमें 3 दिए होंगे एंड द रेस्ट ऑफ 3 वर अननोन्स। तो अननोन एंगल्स और साइड फाइंड करने का जो प्रोसीजर है उसे हम कहते हैं कि ट्रायंगल को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं, इन विच ही आस्क्ड मी टू फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ फॉलोइंग ट्रायंगल्स। और इन ट्रायंगल्स के अंदर मैं बात करता चलूँ कि वी विल डील विद द राइट ट्रायंगल्स। पहला पार्ट ही देख लेते हैं। आई एम गिवन अ ट्रायंगल जिसमें मुझे एक एंगल 45 डिग्री का गिवन है। सेकंड, ये बॉक्स गिवन है। दिस बॉक्स वी नो के इट इंडिकेट्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड आई एम गिवन वन साइड विच इज 4 यूनिट्स। बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हमें एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, वो है जी ट्रायंगल की नोटेशंस। वेन एवर हम लोग किसी भी ट्रायंगल को सोल्व किया करेंगे तो हम लोग ट्रायंगल की यूजुअल नोटेशंस के साथ नेमिंग किया करेंगे। अब ये ट्रायंगल की यूजुअल नोटेशंस है क्या और इनकी नेमिंग का प्रोसीजर क्या है, आइए पहले उन्हें देख लेते हैं ताकि थ्रू आउट यूनिट 12 में हमें इस चीज़ के अंदर अब प्रॉब्लम ना आए। अगर मुझे ये ट्रायंगल गिवन है तो मैं इसके 3 वर्टिसेस को नाम असाइन कर देता हूँ। इनिशियली मुझे नहीं गिवन किस वर्टेक्स को क्या नाम देना, सो इट्स प्योरली ऑन माय ओन। मैं क्या करता हूँ जी, इस पहले वर्टेक्स को नाम दे देता हूँ जी ए का, लेट इट नेम बी, और इसको नाम दे देते हैं जी सी का। अब ट्रायंगल की यूजुअल नोटेशंस है क्या कि वर्टेक्स ए की जो ऑपोजिट साइड होती है ना उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। सी वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी से इंडिकेट किया जाता है, जबकि बी वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड को छोटे बी से जाहिर करते हैं। इसी तरह से ए वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल होगा दैट वुड बी नेम्ड एज अल्फा। बी वर्टेक्स के ऊपर बनने वाले एंगल को हम लोग नाम देंगे बीटा, जबकि सी वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल होगा दैट एंगल वुड बी नेम्ड एज गैमा। तो ये ट्रायंगल की यूजुअल नोटेशंस है जिनको आपने याद रखना है। और आज के बाद हम जितनी भी ट्रायंगल्स को स्टडी करेंगे, अगर हमें नेमिंग गिवन नहीं होगी तो हम लोग उसकी यूजुअल नेमिंग ही करेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया। दैट इज़ हर वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड को हम उसी के कोरस्पॉन्डिंग नाम देंगे। अब कैसे सोल्व करेंगे जी इस ट्रायंगल को, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है और फाइंड क्या क्या करना है। गिवन में मुझे गिवन है जी गैमा एंगल विच इज़ इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। उसके बाद बीटा एंगल, ऑल्दो यहाँ पे लिखा नहीं है बट इट इज़ क्लियर कि ये एंगल कितना होगा जी 90 डिग्रीज, और सी साइड गिवन है विच इज़ 4 यूनिट्स। अननोन्स क्या है मेरे पास, पहले मैंने एंगल अल्फा मालूम करना है, उसके बाद साइड ए भी मेरी मिसिंग है एंड देन बी साइड इज ऑल्सो अननोन विच इज आई नीड टू फाइंड। हम लोगों ने अपने गिवन और अननोन दोनों को लिख लिया है। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, सिंस वी आर डीलिंग इन राइट ट्रायंगल्स तो इसके लिए मैं हेल्प लूंगा अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, द 3 बेसिक वन विच वर साइन, कोस एंड टेंजेंट। और हम उन तीनों के फॉर्मूलाज भी जानते हैं कि साइन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, कोस आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, जबकि टेंजेंट परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। मैं उम्मीद करता हूँ यूनिट 9 में हमने ये बातें बड़े अच्छे से पढ़ी थी, आपको याद होंगी। तो मूव करते हैं जी इस ट्रायंगल के सॉल्यूशन की तरफ। बात करते हैं जी सबसे पहले अननोन एंगल अल्फा की। मुझे 2 एंगल्स गिवन है तो तीसरा एंगल मैं किसी भी ट्रायंगल में कैसे मालूम कर सकता हूँ। फॉर दैट आई विल यूज दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो लिख लेते हैं जी, एज इन अ ट्रायंगल हम लोग एक बात जानते हैं क्या कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है जी 180 डिग्री, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वुड गिव मी 180 डिग्रीज। अल्फा मैंने फाइंड करना है, बीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज है, गैमा इज 45 डिग्री, इक्वल 180 रहेगा एज इट इज। अब 90 प्लस 45 विल गिव यू 135 डिग्री, इक्वल में 180 डिग्री। वैसे 135 ऐड हो रहा है, राइट में जाके 180 डिग्री में से कर दें जी इसको माइनस, और जब आप माइनस करेंगे तो यू विल हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा टू बी 45 डिग्री। तो ये पहला अननोन एंगल हम लोगों ने मालूम कर लिया है। आफ्टर फाइंडिंग द एंगल अल्फा, अगली चीज़ जो मैंने मालूम करनी है वो है जी साइड ए और साइड बी। इन 2 साइड्स को मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ, फॉर दिस आई नीड टू कंसिडर एन एंगल। ऑब्वियसली मैं किसी एंगल की हेल्प लूँगा। अब ये मेरी चॉइस है कि मैं अल्फा की हेल्प से कैलकुलेट करूँ या गैमा की हेल्प से कैलकुलेट करूँ, इट्स टोटली ऑन माई ओन। बीटा को मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि बीटा के अगेंस्ट आई डोंट हैव अ परपेंडिकुलर और बेस।
तो अगर मैं गैमा के रिस्पेक्ट से करता हूँ इसको कैलकुलेट, देन व्हाट विल हैपन, गैमा के हिसाब से सी परपेंडिकुलर है और ए क्या है जी, बेस। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को इंडिकेट करता चलूँ कि लाजमी नहीं कि हर बार ये सीधी साइड ही परपेंडिकुलर होगी, इट कैन ऑल्सो सर्व एज बेस। ये बेस कब होगी, अगर मैं एंगल अल्फा को कंसीडर करूँगा तब मेरा परपेंडिकुलर ए हो जाएगा। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा, द परपेंडिकुलर इज ऑलवेज दैट साइड विच इज अगेंस्ट द कंसीडर्ड एंगल। अगर मैं अल्फा एंगल कंसीडर कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर ए है, अगर गैमा एंगल कंसीडर कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर सी है, दैट इज द परपेंडिकुलर इज डिपेंडेंट अपॉन द एंगल। अब मैं गैमा एंगल को कंसीडर करता हूँ तो सी परपेंडिकुलर, जबकि बी बनता है हाइपोटेन्यूस और ए बनती है बेस। बी हाइपोटेन्यूस अननोन है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के साथ कौन सी रेशो डील करती है जी, यस साइन डील करती है। तो इस्तेमाल कर लेता हूँ जी मैं साइन थीटा को, विच इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब मैंने जो एंगल कंसीडर किया वो गैमा है, गैमा के हिसाब से परपेंडिकुलर बनेगा सी और हाइपोटेन्यूस इज बी, तो ये सी ओवर बी आ जाएगा। साइन गैमा मुझे गिवन है जी 45 डिग्रीज, सी की वैल्यू मुझे गिवन है 4, जबकि बी मैंने कैलकुलेट करना है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू हम लोग जानते हैं, इट इज़ वन ऑफ दोज वैल्यूज जो हमने यूनिट 9 में फाइंड कर ली थी। सो साइन 45 इज इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इक्वल 4 ओवर बी रहेगा वैसे ही। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बी वन ज़ार ये आपके पास बी आ जाएगा इक्वल 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये मैंने अपना सेकंड अननोन विच इज़ द साइड बी वो भी मालूम कर ली है। बी साइड के बाद मेरे पास अननोन बच गया है जी ए, और अगर अगेन मैं गैमा एंगल को ही कंसीडर करूं तो ए उसके हिसाब से बनती है बेस। बी भी मेरे पास मौजूद है, परपेंडिकुलर भी मौजूद है, हाइपोटेन्यूस भी है, बेस मैंने मालूम करनी है। इट्स प्योरली माई चॉइस मैं किस रेशो का इस्तेमाल करूं। मैं टेंजेंट का इस्तेमाल भी कर सकता हूं, मैं कोस का इस्तेमाल भी कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ जी टेन थीटा को। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब टेंजेंट वैसे एंगल मैंने गैमा कंसीडर किया, गैमा के हिसाब से परपेंडिकुलर सी और बेस बनती है जी ए। टेन आ जाएगा जी मेरे पास एज इट इज़ गैमा की वैल्यू ऑफ 45 डिग्री, सी मुझे गिवन है 4, जबकि ए मैंने फाइंड करना है। और टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ 1। तो ये आ गया जी 1 इक्वल्स टू 4 ओवर ए डिवाइड 1 से आके होगा मल्टीप्लाई, सो ए इज इक्वल्स टू 4। ये मेरे पास अननोन ए भी आ गया है। अब एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन मैं एक बात मेंशन करता चलूँ, यहाँ पे मेरे पास चॉइस थी टेंजेंट को यूज़ करने की। आई ऑल्सो हैड चॉइस हेयर साइन को यूज़ की। अब ये प्योरली मेरे ऊपर है कि मैं किस रेशो को इस्तेमाल करते हुए पहले किसको फाइंड करता हूँ। हम जिस मर्जी को इस्तेमाल करें, इन दी एंड आवर आंसर्स विल अगेन बी सेम। तो मेथड डिफरेंट हो सकता है, आइडेंटिटीज आप डिफरेंट यूज कर सकते हैं, बट इन दी एंड यू विल हैव द सेम आंसर। आफ्टर सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, आगे मैं मूव करता हूँ जी थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के देयर आर टोटल ऑफ 6 पार्ट्स एंड इफ यू सी उन 6 के अंदर मुझे 6 डिफरेंट राइट ट्राइंगल्स गिवन है, डिफरेंट पोजीशंस के अंदर डिफरेंट एंगल्स के ऊपर। अब यहाँ थर्ड पार्ट में ट्राइंगल टोटली इन्वर्टेड है और मेरा गिवन भी डिफरेंट है। दिस टाइम आई एम गिवन 2 साइड्स। एंगल एक का तो मुझे पता चल रहा है कि 90 डिग्री है, बाकी एंगल्स भी मेरे मिसिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर सॉल्विंग एनी ट्राइंगल व्हाट वी डू, हम लोग उसकी नेमिंग करते हैं। और ट्राइंगल की नेमिंग का तरीकाकार क्या है जी, हम लोग यूजुअल नोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं। मुझे किसी वर्टेक्स का किसी एंगल का कोई स्पेसिफिक नेम गिवन नहीं है, तो मतलब ये मेरी चॉइस है मैं किस वर्टेक्स को क्या नाम देता हूँ। मैं फ़र्ज़ कर लें दिस टाइम मैं इसको नाम दे लेता हूँ जी, ये मेरा वर्टेक्स ए है, दिस इज़ माई वर्टेक्स बी एंड दिस वन इज़ सी। और यूजुअल नोटेशंस की खास बात क्या है कि जो वर्टेक्स आप चूज़ कर रहे हैं उसके ऑपोजिट वो साइड होगी। बी के ऑपोजिट साइड बी मुझे 10 गिवन है, सी वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड सी मुझे 5 गिवन है। एंगल्स की रही बात तो ए के ऊपर एंगल बनेगा अल्फा, बी के ऊपर एंगल बनेगा बीटा, जबकि सी साइड के ऊपर बनने वाले एंगल को क्या नाम देंगे हम लोग, गैमा। सो आफ्टर डूइंग द नेमिंग हम लोग देख लेते हैं गिवन और टू फाइंड हमारे क्या क्या है जी। गिवन में मुझे बीटा एंगल है विच इज़ ऑफ 90 डिग्री। उसके बाद मुझे सी साइड गिवन है विच इज़ 5 एंड बी विच इज़ 10। ये मेरे पास गिवन आ गए। और जो अननोन्स है वो क्या क्या है जी, एक अल्फा एंगल मेरा मिसिंग है जो मैंने मालूम करना है, गैमा एंगल मिसिंग है विच आई नीड टू फाइंड, और उसके बाद ए साइड मैंने मालूम करनी है। अब यहाँ पे मैं एक बात और बताता चलूँ, मेरी नेमिंग ABC के हिसाब से मैंने ये अपने गिवन और अननोन लिखे हैं।
अगर आप नेमिंग डिफरेंट कर दें, मुमकिन आप इसको ए, इसको बी, इसको सी कर दें, तो उसके हिसाब से मेरी ये ए बी सी की वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी। बट इन दी एंड जो आंसर आएगा, आंसर सेम होगा, उसके कोरेस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट आपका चेंज हो सकता है। जैसे मुमकिन है अगर मैं ए सोल्व करूँ मेरे पास 6 आ जाए, तो आपके पास सोल्व करने पे बी का आंसर 6 आ रहा हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेमिंग। तो नेमिंग की वेरिएशन मेरे पास हो सकती है, लेकिन जो तरीक़ेकार, जो आंसर की वैल्यूज़ होंगी, दे शुड बी सेम। अब कैसे इसको सोल्व करेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं जी अपने सोल्यूशन को। सबसे पहली चीज़, एक एंगल गिवन है, 2 एंगल्स मिसिंग है, तो एटलीस्ट मुझे एक एंगल और पता हो, तब मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करके तीसरा एंगल मालूम कर सकता हूँ। तो कैसे एंगल निकलेंगे, अब डिसाइड कर लें कि आप अल्फा एंगल के हिसाब से काम करना चाहते हैं या गैमा के हिसाब से। यूजुअली फ़ौरन से हमारे जहन में क्या कॉन्सेप्ट आता है जी, ये सीधी साइड है तो ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी। हाइपोटेन्यूज तो सारों को पता है कि टेढ़ी साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर मैं गैमा एंगल को कंसीडर कर लूँ तो परपेंडिकुलर सी हो जाएगा। मैंने पहले भी बात की थी, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, इसके अलावा और कोई गलती क्वेश्चंस में बच्चे नहीं करते कैलकुलेशंस के अलावा। अगर अल्फा कंसीडर करूँगा तो ये ए परपेंडिकुलर है, अगर गैमा के हिसाब से बात करूँगा तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, सी, ए बन जाएगी बेस। तो मैं बात कर लेता हूँ जी किसके हिसाब से, अल्फ़ा फाइंड करना चाहते हैं या गैमा। मैं पहले अल्फ़ा ही मालूम कर लेता हूँ। तो अल्फ़ा के हिसाब से ए परपेंडिकुलर, सी बेस और बी हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज से कौन सी रेशो डील करती है, कोस। तो मैं कोस थीटा का इस्तेमाल कर लेता हूँ, यूजिंग कोस थीटा विच इज़ इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। मैं एंगल कंसीडर किया है अल्फ़ा। अल्फ़ा के हिसाब से बेस बनेगी सी, हाइपोटेन्यूज बनेगा बी। कोस अल्फ़ा मैंने फाइंड करना है, सी मेरे पास 5 है, बी की वैल्यू गिवन है जी 10। यहाँ पे 5 1s are 5, 5 2s are 10, यानी कोस अल्फ़ा इक्वल आ जाता है 1/2। अल्फ़ा चाहिए तो कोस उधर जाके कोस इनवर्स 1/2, और कोस किस एंगल के ऊपर 1/2 आंसर देता है, दैट एंगल इज़ 60 डिग्रीज। तो ये मैंने अपना अल्फ़ा एंगल मालूम कर लिया है कि 60 डिग्रीज वो एंगल है जिसके ऊपर कोस का आंसर 1/2 आता है। अब अल्फ़ा मैंने फाइंड कर लिया है, बीटा मुझे गिवन है, तो गैमा मैं निकाल सकता हूँ। कैसे जी, हम लोग जानते हैं कि एज इन एनी ट्रायंगल, कि किसी भी ट्रायंगल की आप बात करें, चाहे वो राइट हो या ना हो, उसके तीनों एंगल्स का सम जो है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। अल्फ़ा निकाल लिया जी 60 डिग्री, बीटा मुझे गिवन है 90, गैमा मैंने फाइंड करना है 180। वैसे ही 60 + 90 हो जाते हैं जी 150। गैमा वैसे इक्वल आ जाएगा 180 डिग्रीज के, गैमा फाइंड करना है तो 150 को इधर ला के कर दें माइनस, और माइनस करने पे गैमा की वैल्यू कितनी आ जाती है जी, 30 डिग्रीज आ जाती है। तो दिस इज द सेकंड अननोन एंगल जो हमने मालूम कर लिया है। आफ्टर फाइंडिंग द एंगल गैमा, मेरे पास आखिरी अननोन बच जाता है साइड ए। अगर एंगल अल्फा को ही कंसीडर करते हुए चलूँ तो ए बनता है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर के साथ मैं हाइपोटेन्यूज का इस्तेमाल करूँ या बेस का इस्तेमाल करूँ, ये मेरी चॉइस है। तो मैं किसका इस्तेमाल करता हूँ जी, सर जो आपको बेहतर लगे। मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ जी यहाँ पे किसका, साइन का। ओके, तो इस्तेमाल कर लेते हैं जी साइन थीटा को, जो कि किसके इक्वल होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। एंगल मैंने कंसीडर किया हुआ अल्फ़ा। अल्फ़ा के हिसाब से ए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को बनता है जी बी। अल्फ़ा एंगल मैंने अभी अभी मालूम किया, कितना निकाला है जी, 60 डिग्रीज। तो अल्फ़ा की जगह पे आ गया 60 डिग्री इक्वल ए मैंने मालूम करना है, बी मेरे पास 10 है, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ √3/2। ये जो 10 राइट पे डिवाइड हो रहा है ए में, लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इक्वल आ जाएगा ए। तो ये 2 1s are 2, 2 5s are 10, यानी ए इक्वल आ जाएगा 5√3 के। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए जो हमने मालूम करनी थी। इसके साथ ही मेरे तीनों अननोन्स फाइंड हो गए, अल्फ़ा, गैमा और ए। दीज वर द 2 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसके अलावा 4 मज़ीद पार्ट्स भी मौजूद हैं, उनका तरीक़ेकार भी सेम है। सबसे पहले आप ट्रायंगल्स की नेमिंग करेंगे, अपना गिवन और टू फाइंड लिख के, देन उसके कोरस्पॉन्डिंग ही आप रेशोज़ इस्तेमाल करते हुए अननोन्स मालूम कर सकते हैं। आप उन्हें कोशिश करें, एंड इफ़ यू फाइंड सम इशू आप हमसे कमेंट्स के थ्रू या चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं।